क्योंकि विकेट और स्लो होगी। अभी ओस का कितना असर होता है ये तो अभी इस समय हम बता नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत जीते। जो फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने के लिए मिली उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट भारतीय टीम को लगाने पड़ेंगे। फील्डिंग में हर एक रन बचानी होगी, हर एक विकेट निकालनी होगी। जी हाँ, उधर स्टेडियम में भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा है। कुछ ही देर में सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन इस ड्यू में स्पिनर्स को क्या दिक्कत आती है? ये एक ग्रिप की बॉल होती है, एक होती है वो विकेट भी थोड़ी अभी टूटी है, फिर वो टर्न नहीं इतना मिलेगा, वो बॉल स्किड होगी। दैट्स व्हाई अर्ली ब्रेक तो है, पर देखते हैं ड्यू का कितना फैक्टर होएगा। पर जब जसप्रीत बुमराह है ना पावर प्ले में, उसका जो इकोनॉमी रेट है सबसे लोवेस्ट है अभी। सो ये भी एक ऑस्ट्रेलिया को मालूम होएगा। उसका जो जसप्रीत बुमराह का होम ग्राउंड है जी। एंड दूसरी बात ये भी है, जो लेफ्ट हैंडर्स है ना, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर डालना पड़ेगा। पैड्स में डालेंगे, बॉडी में डालेंगे ना, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, वो तो छक्के चौके लगाएंगे। विड्थ देनी पड़ेगी, आउटसाइड द आई लाइन जो होती है, बॉल गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एंड फेयर चांस है भारत के लिए। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल बहुत मुश्किल कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वैसे ही इंडिया को भी करना तो पड़ेगा। विकल्प तो है ही नहीं दूसरा कोई। अगर मैच जीतना है, विश्व कप जीतना है, तो ये मैच जीतना पड़ेगा। और मैच जीतने के लिए 10 विकेट निकालने होंगे। अगर वो 50 ओवर की बल्लेबाजी करते हैं तो शायद मैच आपके हाथ से छूट जाएगी। जी हाँ, 50 ओवर्स तो उनको नहीं खेलने देना है। नहीं, 50 ओवर्स नहीं। आई थिंक ये गेम है 35-40 ओवर्स की गेम है। एंड जय संदीप जी कह रहे थे 10 विकेट, 12 विकेट नहीं। कोई ड्रॉप कैच नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए जो डिसीजन मिस हो रहा है, स्टंप्स को नहीं लग रहा है। एवरी चांस भारत के लिए जाना चाहिए। एंड ये विराट कोहली है, विराट कोहली का अभी मोमेंट है। विराट कोहली को टीम को आगे करना पड़ेगा, पूरी इंटेंसिटी जोश से दिखाना पड़ेगा। एंड जो ग्राउंड में 130,000 सपोर्टर है ना, वो भी पूरे जोश से भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा। या पूरा 1,30,000 लोग जो वहां पर मौजूद हैं, उनका एक बड़ा रोल हो जाता है इस फील्डिंग एफर्ट में भारत को सपोर्ट करने का। लेकिन जिस तरीके से मैं फिर आऊंगा, सिराज जिस तरीके से मैदान में आए और बैटिंग में वो उन्होंने कुछ जो क्रूशल रन्स बनाए, 9 रन उन्होंने बनाए, वो उनको भी कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि उन्हें ओपनिंग बॉलिंग उन्होंने ही करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगा। और ये विश्वास का खेल है, और जो विश्वास दिखाया है हमारे पांचों गेंदबाजों ने, ना सिर्फ एक मैच में बल्कि 10 के 10 मैच में मैच जिताई है भारत को, ये हमारे गेंदबाजों ने। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, और ये बात ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को भी याद रहेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे कहेंगे कि हाँ आराम से हम रन बनाएंगे। हर रन के लिए उनको झगड़ना पड़ेगा, हर रन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर रन पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को। ऐसी फील्डिंग, ऐसी बॉलिंग करनी है भारत को। इसमें कैप्टन का रोल बहुत अहम हो जाता है। हमने पैट कमिंस की बात की, रोहित शर्मा कैप्टन काम कहे जाने लगे हैं धोनी के कैप्टन कूल के बाद। ये कैप्टन काम का आज सबसे बड़ा टेस्ट है। ये सबसे बड़ा टेस्ट है, बिकॉज काम रहना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा। जो शॉट खेली थी ग्लेन मैक्सवेल के बाद, उसके बाद ही सब कोलैप्स हो गया इंडिया। सो उसको वो फॉरगेट करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कैसे मैं बॉलिंग रोटेट करूं, विकेट पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा सबके साथ। एंड जो स्पिनर भी है, विकेट टू विकेट डालनी पड़ेगी। जितनी बॉल्स विकेट को लग रही है ना, उतना ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है वो भी परेशान होंगे। पर रोहित की जो कैप्टनसी है ना, ये सबसे बड़ा दिन है रोहित के लिए। आज वो हीरो बन सकता है देश के लिए। नेक्स्ट 3 आवर्स उसके ऊपर, उसके हाथ, उसके डिसीजन जैसे वो करता है ना, उम्मीद यही है दैट भारत आज जीत जाए। या इतना प्रेशर कैप्टन के ऊपर लाजमी है। वर्ल्ड कप फाइनल है, और उन्होंने जिस तरीके से टीम को अभी तक मार्शल किया अपने सारे रिसोर्सेज, आज उसका या इस पार है या उस पार है। इम्तिहान कहूंगा मैं, कप्तानी का इम्तिहान है। और कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, जब दबाव होता है और उसके ऊपर दबाव का असर भी होता है, और दबाव डालना चाहिए। दबाव डालने के बाद वो दबाव रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है भारतीय गेंदबाजों के लिए और भारतीय कप्तान के लिए, क्योंकि उसके बाद जश्न है। इस इम्तिहान के बाद जश्न है, और जश्न के लिए पूरा देश तैयार है। पूरा देश इस जश्न के लिए तैयार है। हमारा न्यूज रूम भी तैयार है। आप देख रहे हैं जगह जगह तिरंगा लगा है, ढोल तैयार है। ये सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है कि मैच जब खत्म होगा, इंडिया जब जीतेगा, उसके बाद क्या स्पिरिट्स होने वाली है, उसके बाद क्या जोश होने वाला है, उसके बाद क्या हंगामा होने वाला है इस देश में अगले कई दिनों तक। जी बिल्कुल। और मैंने जैसे कहा मैच से पहले कि अगर इंडिया जीतता है तो मैं ढोल बजाऊंगा और मोंटी भंगड़ा करेगा। इंडिया, ये वादा है
ये वादा है न्यूज 18 इंडिया के न्यूज रूम में संदीप पाटिल का कि इंडिया के जीत पर, इंडिया की जीत होते ही संदीप पाटिल का ढोल सुनेंगे हम और नाच देखेंगे, भंगड़ा देखेंगे मोंटी पनेसर का। जी जी, पूरा हम भंगड़ा पाएंगे, बस यही देखना चाहते हैं भारत जीते एंड कॉन्फिडेंस के जीतना चाहिए। जैसे पहले ग्रुप स्टेजेस में कलैप्स हुआ ना, यही हम चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय के नारे न सिर्फ न्यूज रूम में लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे स्टेडियम में लग रहे हैं। श्रेया वहां पर मौजूद हैं। श्रेया, आपके साथ फैंस जो हैं इस वक्त इस पिच को देख के थोड़े घबराए तो नहीं है? देखिए, साफ तौर पर जो है वो उम्मीद थोड़ी कम हुई है, लेकिन हम यही कहना चाहूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। लग रहा है हमारे जो बॉलर्स हैं वो छक्के छुड़ा देंगे। वो सबके छुड़ाएंगे। क्या लग रहा है कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? सामी मोहम्मद सामी विकेट लेगा। बुमराह हाँ, बुमराह भी और कुलदीप भी बहुत ही जो स्कोर हुआ है क्या उससे थोड़ी उम्मीद कम हुई है? क्या उससे उम्मीद थोड़ी कम? मैच जीतने वाले अच्छा, यहाँ पे अभी तक जो भी टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया को 198, वो भी अपन ने उसके ऊपर 240 बनाया। 240 अपने पाकिस्तान के साथ भी। आपका कहना यह है कि आज जीतेगी तो इंडिया ही जीतेगा। आप देख सकते हैं, भले ही स्कोर 240 हो, लेकिन जो है वो यहाँ पर फैंस का कम नहीं हुआ। उनका कहना यही है कि भाई जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। जी हाँ, फिर अमृत के पास चलते हैं। अमृत, अभी तो वहां पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन टीम के ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा होगा? मैच देख रहे थे तो राहुल द्रविड़ पिच को बहुत तरीके से जानते हैं, समझ चुके हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि एक टीम होती है किशोर जो बैठ के रीड कर रही होती है कि सामने वाले गेंदबाज क्या कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को रीड किया है भारतीय टेक्निकल टीम्स होते हैं, वहाँ सपोर्टिंग टीम होती है। संदीप पाटिल अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो टीम किस तरह से हेल्प करती है। वो बताती है आपको कि इस ओवर में ये लेंथ में रखो बॉल को, इस बैट्समैन को यहाँ खींच के रखो, इतने स्लोअर डालो, ट्राई करो। तो ये सब फायदे होते हैं और इस वक्त यही चल रहा है। भारतीय गेंदबाजों को समझाया जा रहा है कि आपको करना क्या है। जोश में नहीं आना, आपको 170 160 की गेंदबाजी में नहीं डालनी है, आपको दिमाग से गेंदबाजी करनी है, आपको कंगारू के दिमाग से खेलना है, उनके माइंड गेम को फेल करना है। तो यहीं पे प्लानिंग चल रही है किशोर। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक स्टेप वाइज, यानी 50 ओवर का मैच है, 15 ओवर फिर 25 ओवर अगर बांट के चलेगी टीम इंडिया ना, इस 3 स्पेल को लेकर चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई मौका है बहुत कुछ यहाँ करने के लिए किशोर। जी हाँ अमृत, और फिर चलते हैं जसप्रीत के पास। जसप्रीत, आप जिस इलाके में वहां पर काफी जोश में दिख रहे फैंस। बिल्कुल किशोर, बहुत ज्यादा जोश है और कहीं से भी इनको देख के ये नहीं लग रहा है कि ये हताश है। नहीं, फिर ऑल आउट करेगा ऑस्ट्रेलिया को, बदला लेगा 2003 का, फिर लेगा वर्ल्ड कप। कैसे चीयर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो स्टेडियम के बाहर हैं। कैसे आप टीम इंडिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे उनका हौसला बढ़ा रहे हैं? बुमराह और सामी से हम सब उनके साथ हैं, भारतीय टीम के बुमराह का शहर है, जसप्रीत बुमराह का शहर है।